हेलो एवरीवन। आज 30 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस मनाया जाता है, नेशनल बीच डे। राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो समुद्री तटों की सुंदरता है उसको बरकरार रखना, उसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना, जो तटों पर कचरा फैला देते हैं उस कचरे को नहीं फैलाना और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बनाए रखने के लिए लोगों से अनुरोध करना, लोगों को जागरूक करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस के बारे में, समुद्र के बारे में आज हम बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चों को बताएंगे। समुद्र क्या होता है, समुद्र जो कि बहुत लंबा लंबा बड़ा होता है, जिसमें पानी होता है, इस तरह से बच्चों को हम बताने की कोशिश करेंगे। जिसका पानी खारा होता है, जिसका पानी खारा क्यों होता है, इसके विषय में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो यह है कि एक बार जब समुद्र देव ने शिव जी भगवान का अपमान कर दिया था तो माँ पार्वती ने गुस्से में आकर उसको, समुद्र को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा पानी खारा हो जाएगा। पहले बताते हैं कि समुद्र का पानी मीठा होता था, लेकिन जब से लेकर अब तक पानी उसका खारा बताया जा रहा है कि उसका पानी खारा हो गया है। क्यों हो गया है इसके बारे में एक तो शिव भगवान वाली कहानी प्रचलित है, और एक कहानी जो हम हमेशा बच्चों को सुनाते हैं, चक्की वाली, जादुई चक्की वाली कहानी है। हम बच्चों को बताते हैं कि एक बार एक गरीब को जादुई चक्की मिल जाती है। दो भाइयों की कहानी सुनाते हैं हम बच्चों को ताकि बच्चे समझ सकें। दो भाई होते हैं आपस में, कहानी चक्की, एक गरीब भाई को चक्की मिलती है और वो चक्की लेकर घर आता है। दूसरा भाई थोड़ा पैसे वाला होता है, उसको पता चलता है कि भाई को जादुई चक्की मिली है। वो उस भाई की चक्की, जादुई चक्की को चुरा लेता है रात में। वो उसे चलाने का तरीका तो देख लेता है, लेकिन उसे बंद करने का तरीका नहीं देख पाता है। और जब वो नदी में लेकर अपने परिवार के साथ उस चक्की को चुरा कर दूसरे देश जाने लगता है, नदी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, तब वह चक्की से नमक मांगता है और नमक, उस चक्की को बंद करना वह जानता नहीं है। इसलिए बताते हैं कि आज तक वो चक्की नदी में चल रही है और नमक देती जा रही है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। इस तरह की कथाएं प्रचलित हैं। अब सच्चाई पता नहीं कि कौन सी कहानी सच है कि समुद्र का पानी खारा किस लिए है। हम बच्चों को समझाने के लिए बता सकते हैं इस तरह की कहानियों के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं और जल्दी जानते हैं। राष्ट्रीय समुद्र तट की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं कि वो समुद्र तट की सुंदरता को बनाए रखें और उसके महत्व और उनके संरक्षण के बारे में उसके बारे में जागरूक रहें। यह हमारा राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस है जो कि 30 अगस्त को मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है जो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस है जो तट के बारे में बताता है, समुद्र तट के बारे में, उसकी सुंदरता को सुरक्षित रखने के बारे में बताता है। आज हम बच्चों को वर्क करवाएंगे, हिंदी का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। क से लेकर हम सबसे पहले बच्चों को 2 लाइन देंगे, क से लेकर य तक। इस तरह से हम एक एक लाइन बढ़ाते हुए बच्चों को वर्क लाइन में लिखना सिखाएंगे। आज हम बच्चों को क से य तक का वर्क करवाएंगे। 2 लाइन हम बच्चों को लिखने के लिए देंगे। क से कबूतर उड़ता है, ख से खरगोश उछलता है, ग से गमला सजा हुआ, घ से घड़ी हाथ में पहने, अंग से अंग खाली है। इस तरह बच्चे लाइन में लिखने लग गए हैं। अब सेकंड लाइन हमारी होती है, च से चम्मच से खाते हैं, च से चरखा चलाते हैं, छ से छतरी लेते हैं, जैसे जहाज पानी में चलता, झ से झंडा देश का है, और ई से ई खाली, बच्चों बजाओ ताली। इस तरह से हम बच्चों को 2 लाइन लिखने के लिए देंगे बच्चों को, ताकि वो धीरे धीरे पूरा क से लेकर श्रेय तक लिखना सीख जाएं, क्योंकि एकदम से बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, अभी अक्षर बनाना सीखे हैं, कुछ गलत बनाएंगे कुछ सही, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा अच्छे से बनाने लगेंगे। इसके बाद हम जो वर्ण हमने 2 लाइन दी हैं उनको पहचान के लिए हम बच्चों को मिलान करने के लिए देंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया च से चम्मच, यहाँ हम बना रहे हैं ज से जहाज, यहाँ हमने बनाया ख से खरगोश, ख से खरगोश उछलता है। इस तरह बच्चों की पहचान के लिए हम
किसी भी तरह का चित्र बनाने की कोशिश करेंगे जैसा भी हमें आता है। क से कबूतर, ग से गमला। इस तरह से बीच बीच से हम वर्ण बच्चों को देंगे ताकि बच्चों को वर्ण की पहचान हो सके। घ से घड़ी हाथ में पहने, ये हमारा झ से झंडा देश का है। इस तरह से हम चित्र बनाकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह इसके बाद हम यहाँ वर्ण लिखेंगे ताकि बच्चे वर्ण चित्र देखकर वर्ण की पहचान कर पाएँ। जैसे यहाँ हमने लिखा क से कमला, झ से झंडा, च से चम्मच, ज से जहाज, घ से घड़ी, ख से खरगोश, क से कबूतर। इस तरह के वर्ण हम बच्चों को लिख कर देंगे ताकि इससे मिलान बच्चे आसानी से कर पाएँ। जैसे सबसे पहले च से चम्मच देखेंगे, इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। कई बच्चे सही बताते हैं, कई बच्चे रोंग बताते हैं। हम उन्हें सही बताकर उन्हें याद करवाने की कोशिश करेंगे कि ये च से चम्मच है, च से चरखा है। इसी तरह ख से खरगोश, ख से खरगोश बच्चे ढूंढने की कोशिश करेंगे और ख से खरगोश को मैच करेंगे। इस तरह से सारे वर्ण बच्चों को मैच करने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन जो हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, उस कहानी के अंदर से ही हम क्वेश्चन निकाल कर बच्चों से पूछ सकते हैं कि समुद्र में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो समुद्र में नाव में छूट गई थी और जो अब तक नमक देती जा रही है। हमने कहानी सुनाई है तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बता सकते हैं कि वो जादुई चक्की थी, क्योंकि हम बार बार बच्चों को बताएंगे कि जादुई चक्की इस तरह कहानी में बताते हैं तो उन्हें नाम याद हो जाता है कि वो जादुई चक्की थी। इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से पुट कर सकते हैं। हम भगवान, ये शिव नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, शायद इतना याद नहीं रख पाए, लेकिन इतना बता सकते हैं कि समुद्र देव को किसने श्राप दिया था। माँ पार्वती और शिव जी भोले के भगवान के बारे में बच्चे जानते हैं। वो बता पाएंगे कि माँ पार्वती ने समुद्र देव को श्राप दिया था कि तुम्हारा जल खारा हो जाए, और तब से लेकर खारा हो गया है। इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।